स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस बूढ़े तालाब को सौंदर्यीकरण करने, उसके आसपास के क्षेत्र को विकास करने और उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्चा किए गए हैं, लेकिन उन पैसों का हो क्या रहा है, आप नतीजा देख सकते हैं। इसकी दुर्दशा आप देखकर आप सोच सकते हैं कि पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या है। ये अभी तक उठाया नहीं गया है, जैसा का तैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। शासन न तो प्रशासन इसका कोई सुध ले रहा है, यानी कि ये स्थिति है। यहाँ पर आखिरी बार सफाई कब हुई होगी ये भी कहना मुश्किल है। यहाँ पे कुछ समय पहले ये बनाया गया था, ये बांस का दिखाई दे रहा है जो झोपड़ी नुमा, बहुत सुंदर लगता था जब पिछले बार आए थे यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर, और राजधानी रायपुर को सुनने और समझने के बाद में एक चित्र आपके मन में हमेशा आता होगा, बूढ़ा तालाब। बूढ़ा तालाब को संवारने के लिए बहुत कोशिशें पिछली बार की सरकारों ने या फिर कहीं वर्तमान सरकार लगातार कर ही रही है, और पानी की तरफ पैसे इस पर बहा रही, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज एक हिस्सा आपको दिखाता हूँ, बूढ़ा तालाब से लगा हुआ ये पूरा का पूरा मार्ग बना हुआ है बगल से ही, और यहाँ पे कुछ समय पहले ये बनाया गया था, ये बांस का दिखाई दे रहा है जो झोपड़ी नुमा, बहुत सुंदर लगता था जब पिछले बार आए थे यहाँ पे, तो बहुत सुंदर तरीके से ये लगा हुआ था। लेकिन इसकी दुर्दशा आप देखकर आप सोच सकते हैं कि पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या है। दरअसल पूरा का पूरा ये एकाएक यहाँ से गिर चुका है, ये हवा में गिरा है या फिर इसको गिराया गया है जानबूझकर, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं तो 3 लगे थे, तीनों के तीनों यहाँ पे ढह चुके हैं। क्या ये आंधी तूफान के चलते ऐसा हुआ है, ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए पूरा का पूरा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये एक तरह से गर्मी का दिन है तो ये छाँव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लोग यहाँ पे आते हैं, जो लड़के लड़कियाँ यहाँ पे गुजरने वाले लोग हैं, यहाँ पर आते हैं और पेड़ की छाँव में बैठ के थोड़ा आराम फरमाते हैं। लेकिन ये अभी तक उठाया नहीं गया है, जैसा का तैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इतनी सुंदर तरीके से ये पहले दिखता था, झोपड़ी नुमा यहाँ पे व्यू पॉइंट जैसा बनाया गया था, और ये इसमें आप उम्मीद लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्चे हुए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस बूढ़े तालाब को सौंदर्यीकरण करने, उसके आसपास के क्षेत्र को विकास करने और उसको सुंदर बनाने के लिए बहुत पैसे खर्चा किए गए हैं, लेकिन उन पैसों का हो क्या रहा है, आप नतीजा देख सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे 3 ऐसी शेड थी जो गिर चुके हैं। बांस की ये शेड बनी हुई थी यहाँ पे, वो पूरा का पूरा ढह चुका है, गिर चुका है। न तो इसका कोई देख रेख करने वाला है, न तो इसका कोई पूछने वाला है, न तो शासन न तो प्रशासन इसका कोई सुध ले रहा है। यानी कि ये स्थिति है, यानी कि एक पूरा का पूरा बंठाधार कंडम हो चुका है ये बूढ़ा तालाब का ये एरिया। अब इसको जानने और समझने वाले जो लोग हैं वो चुप हैं, अब इसको देखने वाला कोई नहीं है। आने जाने वाले लोग जैसे देख रहे हैं तैसे देख रहे हैं, लेकिन इसके लिए सवाल पूछे तो पूछे कौन कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, और ये कब यहाँ से हटेगा या फिर इसका फिर से यहाँ पे स्थापना किया जाएगा। ये पूरा का पूरा आप बांस देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे सड़ चुका है, और सड़ने के बाद में शायद हो सकता है कि आंधी तूफान के चलते गिरा हो या फिर इनको जानबूझ के ढहाया गया हो, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि कब तक इसको ऐसे ही यहाँ पे पड़ा रहने दिया जाएगा। पूरा का पूरा सौंदर्यीकरण को ये ख़राब कर रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कोई डंपिंग यार्ड है, यहाँ पे कचड़े को ला के पूरा का पूरा रखते हैं, ना तो उचित साफ़ सफाई है। यहाँ पे देखिए आप पेड़ों के जो पत्ते हैं वो बिखरे पड़े हैं, यानी कि यहाँ पर आखिरी बार सफाई कब हुई होगी ये भी कहना मुश्किल है। चूँकि यहाँ पे जिस तरह के ये झिल्लियाँ, रैपर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये बहुत पुरानी है, और पुराना है इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये लगभग महीनों भर से छोड़िए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2-2.5 महीनों से भी साफ़ सफाई नहीं हुआ है। जिस तरह के यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। अगर हफ्ते भर पहले भी अगर साफ़ सफाई होती तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित दिखाई देती, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। पूरा का पूरा कबाड़ पड़ा हुआ है। ये पहला है बूढ़ा तालाब के बारे में जो हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अगली रिपोर्ट में कुछ और चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि आखिर असलियत क्या है। करोड़ों रुपए फूंके गए हैं
ये सिर्फ एक नज़ारा है। इधर गार्डन बने हैं, इधर चलने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, लाइटें लगी हैं। आधी रात को जब आप गुजरोगे तो बहुत सारी लाइटें जलती भी नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हुआ है। जनता के पैसे, जनता का टैक्स का पैसा विकास के कामों में लगाया ज़रूर गया था, सुंदर बनाने के लिए दिखाया ज़रूर गया था, लेकिन पूरा का पूरा फ़ायदा नहीं हुआ उसका। और इसकी देख रेख करने वाला, इसको संवारने वाला अब कोई है नहीं, इसीलिए ये पूरा का पूरा कचरा और कबाड़ बनकर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लोग आते जाते भी नहीं है, रुकते भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई कूड़ा करकट है और हो सकता है कोई यहाँ पे कीड़ा वीड़ा घुसा हो तो काटने का भी डर है। तो ऐसी स्थितियाँ हैं। ये पूरी की पूरी आप देखिए और मनन करिए और सोचिए कि पैसे कैसे बर्बाद होते हैं और कैसे कैसे भ्रष्टाचार की भेंट पैसे चढ़ते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट निकाल दिए जाते हैं और उसके तहत काम भी होते हैं, पैसे निकासी भी हो जाती है पैसों की। उसके बाद में जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाता है। उसकी देख रेख करने के लिए, उसके समाधान के लिए कोई खड़ा नहीं होता, यानी शासन प्रशासन भी उससे आंख मूंद लेती है। अब क्या इस पर एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। चूँकि बहुत सुंदर पहले लगता था ये, अब ऐसा नहीं दिखता है। स्वरूप पूरा तरीक़ा से बदल चुका है बूढ़ा तालाब का। ये बगल का एरिया है, यहाँ पे ये स्कूल भी है और स्कूल का बाउंड्री है। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग सुंदर सुंदर आपको दिखाई देगी। तो ये कुल मिला के बात है, यानी कि पैसा पूरा तरीके से ख़राब हुआ है। और अब इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी देख रेख कौन करेगा अब, या फिर इसको हटाएगा कौन, सूद लेगा कि नहीं लेगा, ये भी अब कहना मुश्किल है। आप नीचे कमेंट में बताइएगा इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये इकलौता ऐसा मामला है। ऐसे ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिसमें भ्रष्टाचार खूब हुए होते हैं, बाद में चल के उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं होता। प्रोजेक्ट निकाल दिए जाते हैं और प्रोजेक्ट के नाम पे करोड़ों का गबन होता है। मामले पर विचार अपने नीचे बताइएगा। बाकी ऐसी रिपोर्ट हम लाते रहेंगे अगले रिपोर्ट में, और जो बाकी चीज़ें हैं बूढ़ा तालाब की उसके बारे में आपको दिखाऊंगा कि कैसी है बाकी चीज़ें, गार्डन से लेके यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे चौपाटी लगनी थी वेंडर्स के लिए, वो कहाँ तक पहुँचा है उसका काम, और पहले जितना सुंदर दिखता था अब कैसा दिख रहा है बूढ़ा तालाब का स्वरूप, इसके बारे में खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।